निकला है, उसके बाद बड़ी धांधली की बातें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि ये जो भी बातें चल रही हैं ये सोशल मीडिया में चल रही हैं, जो एक तरह से जिम्मेदारी का भरा मीडिया नहीं है। एक बात तो ये है, जो उसमें कुछ कह देता है उसका जिम्मेदारी नहीं लेता है कभी। और दूसरी बात यह है कि जब कोई भी एग्जाम आप बड़ा इस तरह का बड़ा एग्जाम करते हैं, बड़ा परिणाम निकालते हैं, तो उसकी तुरंत आलोचना होने शुरू हो जाती है, जो बेसिकली उन कैंडिडेट्स के द्वारा होती है जो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। वो इसका कारण एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, या कुछ इंटरेस्टेड पार्टी जो उसमें हो सकती हैं जो इस तरह की बातों को हवा देती हैं। तो इस तरह का जो आलोचना है वो हर परीक्षा में आती है, और वो बेसिकली कुछ ज्यादातर उनमें कोई तथ्य नहीं होता है। बार बार जो हमारे पास आ रहा है कि 2016 में जिस समय रिजल्ट जारी हुआ था, एक पर्टिकुलर नाम है, नाम नहीं लूंगा उसका, टॉप 3 में उसकी रैंक थी। उसके बाद अब 2022 में दोबारा रिजल्ट जारी हुआ है, तब भी उसकी टॉप 3 में रैंक है। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल है, किस प्रकार से संतुष्ट आप करेंगे कि भाई इसमें ये हो सकता है? तेज बच्चा होगा कह रहे हैं कि सर उसके बाद हम लोगों का कमेंट लेना शुरू करते हैं। सिंपल बात यह है, जब भी हम लोग परीक्षा परिणाम करते हैं, स्वाभाविक है कि 2% पास होते हैं, 98% फेल होते हैं। सो आग्रह से हो गई, जो पास होगा वो खुश होगा, और 98% जो फेल हो गए कुछ न कुछ तो बहाना बनाएंगे। आपने माता पिता का आप कहेंगे क्या? ये साहब वो बड़ी धंधली होती है कमीशन में, इसलिए मेरा नाम नहीं आया है। यही यही है साइकोलॉजी। सवाल है जिनको लेकर अब आयोग का क्या जवाब है, आयोग का क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, पर आयोग ने क्या उस पर जांच की है, आयोग को क्या तथ्य मिले हैं, क्या कुछ एविडेंस है, क्या 15 लाख की बात कितनी सत्य है, सब पर हम बात करेंगे। तो सीधे चलते बड़ोनी साहब के पास। सर मैं तो स्वागत है आपका पार्टी में। धन्यवाद। और सर एक बड़ा विवाद अब शुरू हो गया है वीडियो को लेकर। सर सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि एक सबसे बड़ी बात ये चल रही है, 15 लाख रुपए लेकर भर्ती हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कोई भी कहीं से भी एक भी प्रमाण किसी ने, या एक भी शिकायत यहाँ नहीं भेजी है कि किसी ने 15 लाख रुपए लिए हैं या किसी ने दिए हैं। एक बात तो ये है। तो ये सब केवल सोशल मीडिया में जो गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां हैं, अभी तो केवल वो है। दूसरी बात ये है कि ये एग्जाम जो वीडियो जब हमने एग्जाम कराया था, तो सैकड़ों मैसेज आए थे इसके कि साहब आयोग ने इतने अच्छा एग्जाम कराया, इसकी बधाई हो। लेकिन रिजल्ट के तुरंत बाद क्यों ऐसा हो गया कि साहब एग्जाम गड़बड़ था? तो मेरा कहना यह है कि एग्जाम, हर एक एग्जाम में ऐसी बातें आ रही हैं रिजल्ट के बाद। क्यों? क्योंकि एक बड़ा तबका है जो सेलेक्ट होने से छूट जाता है, और वो होगा क्योंकि पद तो बहुत सीमित हैं और एप्लीकेंट बहुत बड़े हैं। 1.5 लाख नंबर ने एग्जाम दिया है, 890 के करीब बच्चे निकले हैं। तो जो बाकी बचेंगे वो एक असंतुष्ट लॉट बच जाता है, और वो किसी भी तरह से उसको विभाजित करने या सेकेंड चांस लेने का कोशिश करेंगे। तो वो ये सोचते हैं कि साहब ये एग्जाम निकल गया तो फिर दोबारा हम कैसे होंगे, तो एक और चांस मिले, तो ये उनकी इच्छा हो सकती है। कभी कभी कोई इंटरेस्टेड पार्टी इसमें उनको सपोर्ट कर सकती है, जैसे कोचिंग संस्थान है या कोई और पार्टी जो जिनको किसी तरह से जिनका इंटरेस्ट नहीं इसमें पूरा हो पाया। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी आयोग ने की है, जिससे सब बच्चों को उनके नंबर पता लग रहे हैं, उनकी ओमार शीट पता लग रही है, रिजल्ट ओपन है, तो इससे भी ये एनालाइज कर रहे हैं कि साहब ये एक ही घर के इतने 4 बच्चे हैं, बलविंदर सिंह 4 नाम देखे तो उन्होंने कहा नहीं ये तो एक ही आदमी है। तो ये सब बातें इससे आ रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी है। एग्जाम में बहुत लोग नहीं निकल पाए हैं तो उनको इसका फ्रस्ट्रेशन है, और तीसरी बात कुछ इंटरेस्टेड पार्टी हैं जिनका इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ है। ज्यादा चर्चे में है सर, तो सर इस पे जो बेरोजगारों ने धांधली के आरोप लगाए हैं, क्या इसके कोई सबूत या कोई लिस्ट आपके सामने रखे उन लोगों ने? अभी तक किसी ने मुझे सबूत तो दिया नहीं भाई, इसका अभी तक दिया नहीं। लेकिन लेट मी से वन थिंग, क्योंकि लोग बार बार बोल रहे हैं कि यूकेएससी जो है सबसे ट्रांसपेरेंट कमीशन है। हम लोग जो है सच बोलते हैं, जो सही है बोलते हैं, अब संवाद निकालते हैं और ईमेल में जवाब देते हैं, लेकिन इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। मैं बहुत तमाशा देख लिया मैंने, तो अगर ऑलरेडी मैं 4-5 लोगों को नोटिस भेज दिया उसका। तो अगर मान लें ये धांधली जो अनावश्यक रूप से बोले, अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है मेरे पास आ जाए, बदौनी के पास चला जाए, बोल दे सच है ये गलत है इसका। लेकिन अनर्गल आरोप कुछ करेंगे तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सर वीडियो वाले में मतलब आगे आयोग क्या कदम उठाने वाली, क्या इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या फिर वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा? इस पे आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? रिवाइज रिजल्ट क्यों जारी करें? देयर इज नोबडी हैज गिवन मी एनी प्रूफ। हम तो 15 तारीख स्टार्ट कर रहेंगे, लेकिन अगर जैसा अगर डिपेंड्स ऑन इसमें निकल के क्या था,
तो जितनी सारी अभी तक चीजें हुई हैं, अगर आप एज ए पर्सन अगर इस चेयर पे नहीं बैठे हुए हैं, आपको कितना लगता है ये कितनी पारदर्शिता हुई है सारे पेपर में? As a human being, not on a position of a service. Even as a human being, I can say only this much. That is, जब सब लोग VPDO को बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल देता इसलिए मैं कह रहा हूँ, सब लोग VPDO इधर कर रहे हैं, मलाई वाला सबसे वही है, कोई कहता नहीं है ये स्नातक वाला पोस्ट है, हर आदमी कहता है VPDO का पोस्ट है, मैं कहता यार VPDO तो लेवल 2 का 3 का, इसको क्यों बोलते रहते हो, सबसे मलाई वाला वही है। तो इसलिए अगर मानसिकता इस तरह का है लोगों का, मैं VPDO बनूंगा ना कोई और बाबू बनूंगा, तो देन आई हैव टू थिंक ऑन बोथ द साइड्स, देयर मे बी ट्रूथ और मे नॉट बी ट्रूथ, बिकॉज प्रॉब्लम ये है हर बच्चे इसका सपना में आ रहा था VPDO आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया, हर बच्चे का सपना में आ रहा था, तो नेचुरली लोग निराशा तो हो गए, कुछ कोचिंग सेंटर मालिक भी फेल हो गए, तो निराश तो होते हैं। इस तरीके से शिकायतें मिली हैं, गड़बड़ हुई है। प्राइमा फेसाई तो हमने भी देखा उसको, थोड़ा बहुत उसमें गड़बड़ी दिख रही है, इसी कारण से जांच की बात आई ना, तो जो हमने अपना आकलन किया उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी का उसमें संकेत मिल रहा था, इसीलिए हमने उसमें थोड़ा जांच के तरफ बात बढ़ाई, अदरवाइज हमने तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया था, तो थोड़ा सा गड़बड़ी की बात जो है कि वो चिन्हित हो जाए कि कितनी गड़बड़ी है, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो सर डीवी अब क्या किस स्टेज पर अभी? तो अब उन छात्रों का क्या होगा जो जिसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका बड़ा परेशानी है, भर्ती कैंसिल होगी कि नहीं होगी, इसमें अब आगे होने क्या वाला है, अभी कितने और लोग पकड़े जाने हैं, उनके बारे में कहना, भर्ती कैंसिल होगी कि नहीं? देखिए भर्ती तो अभी फिलहाल तो कैंसिल करना नहीं है, इसको इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस देंगे, किसी भी जब जांच चल रहा है उस समय निर्णय तो लेंगे नहीं, फाइनल रिपोर्ट आने दें इसके बाद लेंगे। चूंकि मैंने इतना छानबीन कर दिया और लिस्ट को बार बार, मैं अच्छी तरह जानता है इसमें अधिकांश लोग जो है वो मेहनत से पास भी किए हैं, बिकॉज उनको पुराना मार्क भी बता रहा है कि कैसा लोगों ने मार्क लिया, तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी फर्जी मारा उसको। मेरा अनुमान है 30-40 अब भी हो सकता है, मैं पहले भी कहता रहा इसका, तो लेट द पुलिस रिपोर्ट कम, जब फाइनल रिपोर्ट वो देंगे, जब फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हम लोग निर्णय लेना पड़ेगा भाई इसका री एग्जाम होगा या जो केवल वो काली बेड़े को निकालना पड़ेगा, उसके बारे में बात होगा इसका। तो आपको मतलब 30-40 के आसपास का अंदाजा इसमें लग रहा है कि 30-40 हो सकते हैं इसमें? हाँ वही तो शुरू से मेरा अंदाज था कि जो मैंने चिन्हित किया था वो जैसा वो जो बाबी पवार ने आगे 68 लाभ दिया, उसमें तो कई सारा वो जो ऐसे गरज में लोगों ने दिया होगा कि सही नहीं दिया उसमें, लेकिन जब मैंने उसको गहराई से देखा था मेरा अंदाज है कि 30-40 से कुछ होना चाहिए इसका। उसको ये तो आपने सही कहा, देखिए अब पेपर लीक हुआ है सर, और कई लोगों के जो अधर में लटके हुए हैं, और वो भी लोग हैं सर जो कुछ नंबर्स की वजह से इसलिए रह गए क्योंकि ये लोग जिन्होंने पैसे दिए, 15 लाख रुपए की बात हुई सर, ये भी एक फैक्ट सामने निकल कर आया कि बॉबी पवार ने जो बात कही कि 15 लाख रुपए देके ये लोग हुए हैं, वो भी आज प्रूव हो गए, क्योंकि कल जब उन्होंने प्रश्न हमने उठाए तो उन्होंने कहा कि 15 लाख उन्होंने लिए थे, तो ये अपने आप में बड़े किस्म का एक आरोप भी था और उस समय ये प्रूव भी हो चुका है। तो सर उन लोगों का क्या जो इस तरीके की जिन्होंने पैसे दिए वो सिलेक्ट हो गए और वो लोग नहीं हो पाए, और वो लोग जो अब अधर में लटके हुए हैं, सर इन सब का क्या होने वाला है? देखो अभी तो जो आप प्रूव करने की बात है या होने की बात कर रहे हो वो कोई प्रूव नहीं हुआ है, ये सब मामले तो कोर्ट में जाएंगे, ये क्रिमिनल केसेस बनेंगे और कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में प्रूव होंगे कि क्या एक्चुअल हुआ है, और उसके लिए जांच एजेंसी को भी अपना चार्जशीट वगैरह फाइल करनी होगी। तो अभी ये तो शुरुआत है मेरे अंदाज से, ये प्रूव नहीं है, और धीरे धीरे पता लगेगा कि एक्चुअल में कौन है, और प्रूव तब होगा जब ये मामला कोर्ट में निश्चित हो जाएगा कि ऐसा हुआ है, तो उसके बाद ही हमको पता लगेगा। तो ये तो अभी शुरुआत है, इसलिए अंदाज लगाना कठिन है, ऐसा नहीं कह सकते कि इस एग्जाम का क्या होगा या उन बच्चों का क्या होगा या कितने लोगों ने इसमें वो की है, तो प्रूफ वाला मामला अभी नहीं है, अभी तो शुरुआती जांच है। सर इसमें 2021 में पेपर हुआ था सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सर, आप समय देते रहते हैं क्योंकि ये बच्चों की समस्याएं हैं। सर जो FIR दर्ज करी है वो किस तर्ज पे की गई है? अभी सारा मामला संभावना पे है। बेसिक मसला ये था कि हमें कुछ शिकायतें भी मिली थी, आयोग ने अपने एक इंटरनल आकलन भी कराया, जो हमारा स्नातक स्तरीय परीक्षा है जिसको आप BPDO परीक्षा बोलते हैं, उसमें 13 पद हैं और 13 पदों के करीब 930 पोस्ट खाली हैं जिनके लिए सिलेक्शन होना है। तो उसमें ये शिकायत मिली थी कि साहब इसमें पेपर लीक हुआ, एक व्हाट्सएप चैट के थ्रू मिली, फिर उसके बाद कुछ हमें इनपुट भी मिली, तो उस आधार पे हमने एक आकलन किया कि क्या अगर ये पेपर लीक हुआ है तो क्या कुछ कैंडिडेट ऐसे निकले हैं जिन्होंने इसे यूज़ किया हो या जो अनयूजुअल है रिजल्ट में, तो वो हमने उसकी इंटरनल आकलन किया और फिर उनका DB के दौरान कुछ से हमने पूछताछ भी की।
यानी कि जो हम काली भेड़ों की बात कर रहे थे, कुछ काली भेड़ें जरूर पाई गई हैं जिन पर ये जांच शुरू हुई है, तो क्या इन्हीं के खिलाफ एफआईआर भी हुई है? तो वो भी एक अंदाजा है जो हमने आकलन में किया, वो भी एक अंदाज है। और अभी जो उसके बाद ये सब चीजें हमने साइबर सेल, एसटीएफ और साइबर सेल को दी, तो उन्होंने भी एक हमें जांच दी है। तो मैं अभी कैमरे पे तो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुद अब एक जांच का विषय बन गया है, एफआईआर उसमें हो गई है। पर उसमें भी संभावना ये बताई गई है कि इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है। तो वो उस गड़बड़ी की अब जांच की बात है जो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी, और जिसके लिए अब एफआईआर हुई है। और मैं समझता हूँ कि वो सब जल्दी ही उसमें बातचीत आ जाएगी कि वो कितनी मात्रा में वो गड़बड़ी है। सर, जैसे आपने प्रारंभिक जांचें देखी, प्रारंभिक सारी चीजें देखी, कितना आपको अनुमान लग रहा है कि कितना हुआ? उसमें एक अमाउंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि बहुत सीमित है, बहुत सीमित वो मामला है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर वो हुआ है। और आमतौर पर जो हमने देखा, हम तो सभी बच्चों से मिले हैं, हमारी टीम सबसे मिली है डीबी के दौरान, तो बहुत सारे बच्चे अपनी मेहनत से और अपने उससे भी आए हैं। तो वो ऐसा लगता है कि कुछ सीमित मात्रा में हुआ है, लेकिन चूंकि वो इतनी देर बाद पता लगा एग्जाम के इतने उसके बाद, तो काफी प्रोफेशनली किया गया है। और एक तरह से जो संगठित माफिया हमारे यहाँ काम कर रहा है, नकल माफिया, उसका इसमें हाथ हो सकता है। तो वो सब बातें आना जरूरी है।